हेलो दोस्तों, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास या भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत खंड से कुछ प्रश्नों को हमने लिया है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। वो चाहे यूपीपीएससी से हों, चाहे यूपीएससी से हों या बीपीएससी से हों, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं विभिन्न स्टेट्स के, उन सभी से मैंने क्वेश्चंस को उठाया है। कोई भी क्वेश्चन नया क्रिएट नहीं है, पहले से ही आए क्वेश्चन है जो आपको एक आइडिया दे देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। आज सीरीज का 7वां दिन है, तो प्रश्नों को लेते हैं और उनके डिटेल डिस्कशन में भी जाएंगे ठीक ठाक स्तर के, ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शंस हैं पतंजलि, पाणिनि, कालिदास या फिर बाणभट्ट। तो आपको बता दें कि अष्टाध्यायी पाणिनि रचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इसका भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव है, साथ ही इसमें यथेष्ट इतिहास विषयक सामग्री भी उपलब्ध है। अष्टाध्यायी में वर्ण, जाति तथा बंधु ये 3 शब्द आए हैं। वर्ण प्राचीन शब्द था, उसके स्थान पर जाति शब्द चलने लगा था, जबकि जाति का एक एक व्यक्ति बंधु कहलाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली या फिर अब्दुल्लागंज, रायसेन। भीमबेटका के बारे में आपको बता दें कि भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। जहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर भीम बैठा करते थे। पहले इसका नाम भीमबेटका था। महाभारत के जो पात्र थे भीम, उनसे संबंधित जोड़कर देखा जाता है। इस बाद में इसका नाम अपभ्रंश रूप में भीमबेटका पड़ गया। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल्लागंज, रायसेन। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल्लागंज, रायसेन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए, शैल चित्र, खनिज या फिर बौद्ध प्रतिमाएं या फिर सोन नदी का उपागम स्थल। तो अभी हमने बताया ये शैल चित्र या शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, यानी गुफाओं के लिए शैल चित्र। ये दोनों प्रश्न यूपीपीसीएस प्री और मेंस में पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका से संबंधित कुछ और चीज़ें, फैक्ट्स हैं जो बताना जरूरी है। भीमबेटका को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जुलाई 2003 में घोषित किया था, जबकि भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। यह एक चित्र है जहां पर आपको भीमबेटका की कुछ गुफा स्थल दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या फिर लौह युग। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2000 का प्रश्न है। तो आपको बता दें, चालकोलिथिक युग, चालकोलिथिक एक तरीके से अंग्रेजी भाषा का वर्ड है। ये चालकोलिथिक, चालकोलिथिक, ये इंग्लिश में बोलते हैं ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग में तांबे का प्रयोग अधिक होता था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्लमाला पहाड़ियाँ या फिर नर्मदा घाटी। ये प्रश्न उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2006, 2016 और भी कई पब्लिक सर्विस कमीशंस में भी पूछा गया है। तो बता दें, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। इसे नर्मदा बेसिन भी कहते हैं, जो जल क्षेत्र के पर उसमें आते हैं, उसको बेसिन या घाटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सरायन नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंगनाज से। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। तो आपको बता दें कि 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। अब दमदमा के बारे में कुछ जान लेते हैं। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ से हमारे राजा भैया आते हैं। वहाँ से इस दमदमा का लोकेशन है। 1982 से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव समाधान मिले हैं, जिनमें से 35 कब्रों में एकल समाधान,
5 कब्र में 2-2 मानव समाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों को निकलने की परिघटना जो दमदमा नामक स्थान पे हुई है, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि अजंता में है, बदामी में है, बाग में है या फिर एलोरा में है। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 में पूछा गया था प्री एग्जाम में, जिसे आप आईएएस की भी परीक्षा कहते हैं। तो बता दें इसका सही आंसर है अजंता में है। आईएएस के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न नॉर्मली आपकी पढ़ी हुई चीज़ों में जिन पर आप नज़रअंदाज या उपेक्षा भाव रखते हैं उनमें से पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। आप कितना भी पढ़ लें वो कुछ ना कुछ ऐसा आपको दे देंगे जिससे आपको लगेगा कि ये पढ़ा हुआ नहीं है। इसीलिए किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी की बुकों को महत्वपूर्ण बताया गया है और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत बखूबी अच्छे से पढ़ें। तो हम आपको बता दें कि बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है ये अजंता में है और बुद्ध काल का भित्ति चित्र भी कहते हैं इसे, जो भारत के सबसे प्राचीन कला प्रमाणों में से माना जाता है। इसको हमने यहाँ चित्रित भी किया है जो आप देख सकते हैं। इसके बारे में ये है कि करीब 1600 वर्षों पहले इसे उकेरा गया और भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्रों में गिना जाता है। इसे बुद्ध भिक्षुओं ने एक अंधेरी गुफा में उकेरा और किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि मठ के भिक्षु द्वारा ऐसा सौंदर्यपूर्ण चित्र क्यों और कैसे रचा गया होगा। कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि ये कहाँ है, अजंता में है, बोधिसत्व पद्मपाणि, इसमें हाथ में कमल लिए हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या फिर नागपट्टनम। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 का प्रश्न है। तो आपको बता दें कि हड़प्पा का बंदरगाह जो है वो इसमें लोथल है। कौन है? लोथल है। लोथल के बारे में जान लेते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर, गुजरात में। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एसआर राव ने की थी 1955 में। यह एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का भी अर्थ है मुर्दों का टीला। लोथल का अर्थ है मुर्दों का टीला। ये हमने पिक दिखाई हुई है जो लोथल को करंटली में रिप्रेजेंट कर रही है। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो अभी हमने आपको बताया किस नदी पर? भोगवा नदी पर स्थित था। किस नदी पर स्थित था? भोगवा नदी पर स्थित था। तो पूछे गए प्रश्न का सही जवाब जो यूपीपीसीएस 2012 के मेंस में पूछा गया था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा भोगवा नदी पर स्थित था, जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, भोगवा नदी पर था। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, देशलपुर। चन्हूदड़ो बहुत फेमस हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी भी है, देशलपुर भी है, सोगौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसका सही आंसर है सोगौरा। अब चन्हूदड़ो, कोटदीजी और देशलपुर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात के भुज जिले में स्थित देशलपुर की खुदाई पीपी पांड्या और ए.के. ढाके द्वारा किया गया। बाद में सौंदरराजन द्वारा भी उत्खनन किया गया। ये उत्खननकर्ता के रूप में नाम लिए जा सकते हैं। इस नगर के मध्य में विशाल दीवारों वाला एक भवन था जिसमें छज्जे वाले कमरे थे जो किसी महत्वपूर्ण भवन को चिन्हित करता है। ये देशलपुर के बारे में बात। चन्हूदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके थे। वर्तमान में ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में आता है। इसी प्रकार कोटदीजी भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में आता है, सिंधु नदी पर था और इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद खां थे, जबकि चन्हूदड़ो के उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके थे और देशलपुर के उत्खननकर्ता सौंदरराजन को माना जाता है। पीपी पांड्या, ए.के. ढाके ने इनकी खुदाई की थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।